मतलब IQ की तो माँ बहन एक हो गई भाई, IQ की तो ले ली आपने, ले ली मिल के ले लिया आपने IQ। आमिर लियाकत हुसैन को जानती हैं, क्या करते हो? सबकी लेते हैं। काश सबकी लेते हो, कभी कभी तो लोग सब मिल के उनकी लेते हैं, तो अब क्यों लेने देते हैं? इसलिए कि मैं चाहता हूँ लोग मेरी लें। मुंह में लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी मेरे यूट्यूब चैनल। क्लिप देखा आपने? क्लिप देखने के बाद आप समझ तो गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आमिर लियाकत हुसैन हमारे मुल्क की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। किसी दौर में ये बहुत ही नेक और शरीफ इंसान हुआ करते थे और इनका एक प्रोग्राम आया करता था आलिम ऑनलाइन। ये मैं बहुत सारी पहली भी वीडियोस में बता चुका हूँ और आमिर लियाकत हुसैन साहब को लोग बहुत पसंद करते थे। एक बहुत दीनदार, शरीफ और मोतबर इंसान समझते थे, लेकिन बाद में इनकी कुछ वीडियोस वायरल हुई, फिर ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने लगे मुख्तलिफ चैनल्स पर और उड़ पड़ंग जितनी जो हो सकता था, जो भी ये कर सकते थे फेमस और मज़ीद होने के लिए, इन्होंने वो सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद अब जो प्रोग्राम इनका बोल टीवी पर आ रहा है, बोल हाउस के नाम से, मुझे समझ नहीं आ रही। आपने देखा कि ये लड़की किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही थी कि आमिर लियाकत हुसैन तो सबकी लेते हैं और वो आगे से कहते हैं कि काश मैं सबकी ले सकता, और मैं तो दे भी देता हूँ सबको, मैं लेने भी देता हूँ। क्या मतलब है यार? उम्र के जिस हिस्से में आप हैं, इस हिस्से में आकर तो इंसान ये समझता है कि यार मेरे कैलिबर और मेरे वक़ार में ऐसी मतलब रोशनी आ जाए, मेरे वक़ार की इतनी चमक हो कि लोग मुझसे बात करते हुए खुश हों, उनको अच्छा लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप पाकिस्तानी चैनल्स पर बैठ कर ये किस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और मुझे लड़कियों पर हैरत है कि जो लड़कियां अपने माँ बाप की इतनी सी बात नहीं बर्दाश्त कर पाती और चैनल्स पर जाकर लोगों की इतनी गंदी और गलीज़ हरकत को बर्दाश्त करती हैं सिर्फ इसलिए कि उनको कोई ना कोई अच्छा प्रोग्राम मिल जाएगा या फिर एक्टिंग करने का चांस मिल जाएगा। तो याद रखें, ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पहले वकार ज़क्का जो है वो एक प्रोग्राम करते थे, चैम्पियन विद वकार ज़क्का। वकार ज़क्का भी बोल पर बैठ के इंडियंस की कॉपी करते थे और वो जिस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ करते थे, जिस तरह की वो गालियाँ देते थे, और उस प्रोग्राम में उन तमाम लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता था जो ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ दे सकती हों, ज़्यादा से ज़्यादा घटिया बातें कर सकती हों, और उन्हीं लोगों को, उन्हीं लड़कियों को, उन्हीं लड़कों को प्रमोट किया जाता था। लेकिन अब यही प्रोग्राम और इसी तरह का प्रोग्राम जो है वो हमारे आमिर लियाकत साहब कर रहे हैं और उसी तरह की लड़कियों को लाया जा रहा है और उसी तरह के गंदे और गलीज क्लिप्स जो हैं वो यूट्यूब पर डाले जाते हैं और उसके बाद उनको वायरल किया जाता है। बात ये समझ में नहीं आती, हमारे मुल्क में ऐसे बड़े लोग हैं जो गलत बात पर तनकीद करते हैं लेकिन देखने में भी सबसे आगे हैं। वकार ज़क्का और आमिर लियाकत और ये जितने भी लोग हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ये सारे कॉपी करते हैं इंडियंस को। अब इंडिया का कल्चर क्या है, वहाँ के प्रोग्राम्स में किस तरह की बातचीत होती है, वहाँ के गानों में किस तरह के सीन्स होते हैं, ड्रामों में, ड्रेसिंग में, आम शहर में जो कुछ भी होता है वो उनके अपने मुल्क का, अपनी कंट्री का कल्चर है, वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं या हमें ये चीज़ें सूट करती हैं कि हम अपनी, एक वक्त होता था कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के 8 बजे का प्रोग्राम देखते थे और खुश होते थे और इंतज़ार रहता था कि आज 8 बजे ये प्रोग्राम लगेगा, ये ड्रामा लगेगा, और आज तक हमें वो सारे ड्रामे याद हैं। लेकिन आज एक वक्त ऐसा आ गया कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी पे कोई प्रोग्राम नहीं देख सकते। उसकी वजह यह है, कभी ऑलवेज का वो ऐड आ जाता है, कभी प्रेगनेंसी के हवाले से ऐड आ जाता है, कभी जो है वो मतीरा का ऐड आ जाता है, जोश का, कभी क्या। यार समझ में नहीं आता कि कम से कम इतना ही ख्याल कर लें कि हम जिस मुल्क में रहते हैं या हमारा दीन या हमारा इस्लाम जो कुछ भी हमें सबक देता है, उसके बाद हमें इस तरह के प्रोग्राम, मुझे एक बड़ी बात जो है ना अच्छी लगती है इंडियन ड्रामों की। वो क्या, आप सोचें आप क्या मुझे क्या अच्छा लगता होगा, वो अपने हर प्रोग्राम में, हर ड्रामे में अपने जितने भी वो जिनको मानने वाले हैं ना उनके क्लिप्स डालते हैं। लेकिन हमारे ड्रामों में मुझे एक बड़ी शर्म से ये बात कहनी पड़ेगी कि हमारे ड्रामों में क्यों ऐसी चीज़ें नहीं हैं, हमारे ड्रामों में क्यों ऐसे प्रोग्राम्स में अल्लाह और उसके रसूल की बातें क्यों नहीं होती साथ, क्यों ऐसे मैसेजेस नहीं दिए जाते। वो माहिरा खान का एक ड्रामा था, मुझे उसका नाम याद नहीं, वो बड़ा अच्छा ड्रामा था जिसमें
دکھایا گیا تھا کہ اس کو وہ بہت ہی ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کو وضو کرنا نہیں آتا, نماز نہیں آتی, اور ایک دم اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے زندگی میں سب کچھ حاصل کیا, سب کچھ ملا, لیکن مجھے وضو کرنا ایک بچی نے سکھایا, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کچھ نہ حاصل کیا. اور میں سمجھ لو کہ وہ اس کو بڑا جھٹکا لگتا ہے. لیکن آج کل آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اپنی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر یہ عامر لیاقت کا پروگرام دیکھ سکتا ہوں؟ اگر یہی پروگرام یہیں پر بیٹھ کر اس میں اچھے سوالات, اچھی باتیں اور اچھے طریقے سے کیا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ یہ پروگرام پاکستان میں تو دیکھا ہی جاتا, لیکن دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ ضرور دیکھتے اور شاید ان کو کچھ حاصل بھی ہوتا ہے. اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا ذرا مجھے بتائیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا ہے, لیکن کم سے کم میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں کا ضرور خیال رکھیں. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ٹی وی لگا کر چلے جاتے ہیں باہر اور کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھنا نہیں ہے, بس تم نے ٹی وی دیکھنا ہے اور کہیں بھی نہیں جانا. ہم سمجھ ہوتے ہیں ہم اپنے بچے کو بالکل جو ہے نا ایک بند کمرے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمارے بچے کو باہر کے ماحول سے ہم بچا رہے ہیں. لیکن جب ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھے گا, کارٹونز, کیبلز اور جس طرح کے گیمز کے دوران جو ایڈز آتے ہیں, ان ایڈز کو دیکھنے کے بعد بچہ کہاں بچ پائے گا. یہ پروگرام تو بند ہونے والے نہیں ہیں, اور نہ ہی ان لوگوں نے بدلنا ہے, اور نہ ہی وہ جو شوقین ہیں, وہ لڑکیاں جو اس طرح کے پروگرامز کرنا چاہتی ہیں, نہ ہی انہوں نے رکنا ہے, کیونکہ پیسہ اور خواہشات انسان کو دلدل میں لے جاتا ہے, اور یہ دلدل ایسی ہے جس سے کبھی کوئی بچ نہیں پاتا جب تک میرا رب نہ چاہے. خواہشات آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہیں, اور آپ کی یہ خواہشات جو ہیں وہ آپ کو اور آپ کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. لہٰذا کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچائیں. پروگرامز دیکھنے چاہیے, پروگرامز بنانے چاہیے. کاش ایسے پروگرام بنائے جائیں جسے ہم دیکھیں, سنیں اور ہمیں اچھا لگے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی, اور اپنے بچوں کو ضرور بچائیں, اور کوشش کریں کہ کم سے کم بچوں کی ایک ایسی عمر تک جب تک وہ سمجھدار ہوتے ہیں ان کی رہنمائی ضرور کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سمیع چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.